अरे सुमंत्र, महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए। आर्य सुमागत कल रात्रि में एक दुखिया स्त्री को देखकर भी उसकी सहायता किए बिना जाने दिया, इसके तुम अपराधी हो। तुम्हारा दूसरा अपराध यह है कि तुम उसका पूरा पता लगाए बिना ही हमारे पास चले आए। त्रुटियों को क्षमा कीजिए महाराज। नहीं, हम तुम्हें अपनी सेवा से निलंबित करते हैं जब तक तुम इन सारी बातों का पता लगाकर नहीं आते कि वो कौन है, कहां रहती है, किसकी स्त्री है और उसके पति ने उसे घर से क्यों निकाल दिया है। तुम्हें हमारे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। एक एक गांव में जाकर पता लगाओ। जब ये सारी सूचनाएं इकट्ठी कर लो, तब हमें अपना मुंह दिखाना।